से आपका वंस मस्ट फाइट फॉर हिज राइट, इस तरह सेंटेंस आता है। इस तरह वाले सेंटेंस का एक फार्मूला ये होता है कि जो वन लफ्ज है ना, इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो यहाँ पे एपास्ट्रॉफी नहीं आएगी, आप इसको सही करेंगे तो आप लिखेंगे वन मस्ट फाइट, इस तरह लिखिए फॉर हिज की जगह यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं ना, यहाँ पे आपके ऑप्शंस ये आते हैं, ये वन आपका आएगा, यहाँ वंस ऑप्शन आएगा, यहाँ वंस आएगा और एक नन ऑफ देम होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ये वाला होगा, आपका पजेसिव केस आप लगाएंगे, ये इस तरह सही होगा। चलें आगे चलते हैं। हमने लिखा वाई आर, एक सेंटेंस लिखा वाई आर मेनी पीपल, वाई आर मेनी पीपल डिप्राइव डैश देयर बेसिक राइट्स। उसके बाद ऑप्शन आएंगे फ्रॉम, टू, ऑफ और नन ऑफ देम। ठीक है, और ये वर्ड कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर में, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो ये जो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन आपको एक दफा समझनी होगी। डिप्राइव लफ्ज जो हम लिखते हैं ना, डिप्राइव आपका हमेशा ऑफ लेता है, डिप्राइव ऑफ। अच्छा, डिप्राइव एक तो महरूम आप जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और सम टाइम किसी का कोई हक कोई छीना जाए, कोई चीज, किसी का हक, किसी का राइट, तो फिर भी आप कहते हैं, जैसे आप कहेंगे ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मोबाइल। अब यहाँ पे हिज मोबाइल जो डिप्राइव ऑफ लफ्ज इस्तेमाल हमने किया है ना, उससे वो मोबाइल छीना का सेंस देगा आपका। ठीक हो गया, तो छीना का भी ये सेंस देता है। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिप्राइव जो लफ्ज है वो ऑफ लेगा। आगे चलते हैं। एक सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज द वर्ब ऑफ हर्ट। नीचे ऑप्शन आएंगे, हर्ट का हर्ट ही हम दे सकते हैं, दूसरा हर्टेन लफ्ज देते हैं, और क्योंकि हर्ट वो देख लें आपका कौन सा है, ये वर्ड आपका अलग है, और फिर हम आते हैं नन ऑफ देम। और जो इसका जो सही इस्तेमाल है, अगर आप इस वर्ड का, हर्ट का, अगर आप ये जो मैंने ऊपर वर्ड दिया, इसका अगर वर्ब बनाएंगे, जैसे आपने सुना होगा ना, डिसहार्ट, मैं डिसहार्ट हुई हूँ, बेसिकली ये हर्टेन होता है। आपका जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि इसमें ये वाला वर्ड सही है, ये वाला आपका वर्ड सही है, ये इस तरह भी दिया जाता है डिसहर्टेन, और यहाँ डिसहर्ट भी दिया जा सकता है। ये आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये डिसहार्ट कोई वर्ड नहीं है, ये डिसहार्टेन लफ्ज है आपका, ये वाला वर्ड सही है। तो हार्ट का डिसहार्ट होता है, बच्चे काफी दफा लिखते हैं डिसहार्ट डिसहार्ट डिसहार्ट, डिसहार्ट नहीं होता, डिसहार्टेन। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में रखना है कि ई एन आप देंगे आखिरी में, लास्ट में, यहाँ पे इसके साथ आपको ई एन डालना है, फिर आपका सही होगा। आप भले लिख के भी देखें, ये आपको एरर देगा। तो ऊपर वाला वर्ड भी इसी तरह होगा। आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, देवर वाचिंग अ ड्रामा डैश द टीवी। ऑप्शंस आएंगे ऑन, एट, ओवर और नन ऑफ देम। ये ऑप्शंस आएंगे आपके। जब आप कोई टीवी पे कोई चीज देख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग इसके साथ एट डालते हैं। हालांकि इसका जो सही जवाब है वो एट नहीं है, वो आपका है ऑन। यहाँ पे हमारा आएगा ऑन आएगा, एट नहीं आएगा, ये चीज आपको जहन में रखनी है। चलें आगे चलते हैं, समझाओ। जब ये देखें एरर डिडक्शन टाइप, ये ऐसी चीजें हैं, एक दफा अगर किसी बच्चे को आ गई तो वो सारी उम्र गलती नहीं करेगा। बस आगे चलते हैं। वन ऑफ द पेशेंट्स हैव डाइड।
इसको दुरुस्त करना है। वन ऑफ द पेशेंट्स हैव डाइड, तो ये वाला हमारा गलत है, इसका होगा वन ऑफ दी। यहाँ पे हम पेशेंट्स ही देंगे, पेशेंट्स ही देंगे, लेकिन यहाँ हैज डाइड हम देंगे। समटाइम्स इस तरह भी आता है, वन ऑफ दी पेशेंट आएगा, यहाँ पे डाइड आएगा, ये भी आपका गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। तो दोनों जो गलत है मैं ऊपर रखता हूँ और जो हमारा सही है वो नीचे रखता हूँ, और इसको हम लिख देते हैं, ये वाला हमारा सेंटेंस 100% सही है, इसको हम कर देते हैं करेक्ट। तो वन ऑफ द पेशेंट्स, ये भी ऊपर वाले दोनों गलत है। यहाँ आप बिलीवर देंगे, ये बात आप समझें। देखें, दो पेशेंट्स में से एक पेशेंट, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा है, उन पेशेंट में से एक पेशेंट की डेथ हो गई है, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका इस तरह सही होगा। फिर एक सेंटेंस एरर डिटेक्शन में आता है, द डाटर इन लॉ ऑफ अली आर गोइंग टू अब्राड। इसमें दो गलतियां हैं। एक तो आपका डाटर, यहाँ पे डाटर डाटर्स देंगे और इन लॉज इस तरह लिखेंगे। फिर जो आगे चलते हैं, आप अली आर गोइंग, गोइंग के बाद जब आप अब्राड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। आप कहेंगे ही गोज अब्राड, इस तरह होगा, ही वेंट अब्राड, इस तरह होगा। जैसे हम कहते हैं ही वेंट होम, ही वेंट होम, शी वेंट शॉपिंग, टू नहीं आएगा, ये बात आप समझें। चलें, समझ आ रहा है सबको? फिर हम लिखते हैं डज शी हैज सम क्वेश्चंस टू आस्क, डज शी हैज सम क्वेश्चंस टू आस्क। अब इसमें कितनी गलतियां हैं, शाबाश बताएं। हम लिखते हैं यहाँ पे डज देंगे, शी देंगे, फिर यहाँ पे आपका आएगा डज शी हैव, डज शी हैव, डज शी हैव, ठीक हो गया। तो डज शी हैव का हम लिखेंगे, सम क्वेश्चंस नहीं होगा, एनी क्वेश्चंस होगा, एनी क्वेश्चंस टू आस्क। इसको समझिए, एक बात मेरे ख्याल, मतलब आपको ख्याल रखना है एक चीज का जो मैं समझा रहा हूँ। जब भी आप कोई क्यूरी करेंगे ना, तो कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसके साथ एनी लगाएंगे, एनी आप लगाएंगे। आप कोई सवाल कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं कह सकते हैं इज शी आस्किंग मी सम क्वेश्चंस, ये आपका गलत है। हम कहेंगे इज शी आस्किंग एनी क्वेश्चंस, ये आपका सही है। या पॉजिटिव लिखें, शी इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, फिर तो 100% सही है। शी इज आस्किंग सम क्वेश्चन, फिर तो 100% सही है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन क्यूरी में, जब सवाल करने में, आपको लिखना होगा एनी। चले, ऊपर वाला जो है ना बेटा, द डाटर वाला जो मैंने लिखा है, यहाँ पे आपका आएगा डाटर्स, डाटर्स क्या आएगा, डाटर्स आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए एक बात समझें, हम जो लिखते हैं ना, इज है, एम है, आर है, वाज है, आपका वर है, कैन है, कुड है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। विल है, शिल है, ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब आप कहेंगे। फिर हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नीदर ऑफ माय 5 फ्रेंड्स, 5 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड एन essay। इसको आप समझे थोड़ा सा, जब भी आप 5 लफ्ज यहाँ पे देंगे ना, वैसे तो ये सेंटेंस इस तरह होता है, नीदर ऑफ माय स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ माय स्टूडेंट्स